हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में वही हुआ जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रेडिक्शन की थी कि आखिरकार फैज़ान के इनकार करने के बावजूद भी फैज़ान की माँ उसको मनाने पर कामयाब हो ही जाएगी और लिहाजा उसकी माँ ने फैज़ान को मना ही लिया। उसकी माँ तो कभी भी ये नहीं चाहती कि राज़ी का जो मकाम है वो सफदर साहब की नज़र में ऊंचा हो, लिहाजा वो अपने बेटे के खूब लत्ते लेती है और उसको कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस मौके पर अगर तुम अपने बाप की बेइज्जती करवाओगे, अपने कदम पीछे हटा लोगे तो उनके इज़्ज़त उनके दोस्त की नज़र में भी ख़राब होगी और तुम सारी उम्र के लिए अपने बाप की नज़रों से घिर जाओगे, जायदाद से भी जाओगे और कभी वो तुम्हें घर में भी रहने नहीं देंगे। तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? बेहतरी इसी में ही है, तेज़ और चालाक बनो, बाद में अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की गुज़ारना, एक दफ़ा लाकर उनकी मर्ज़ी की बहू उनको खुश कर दो। लिहाजा फैज़ान पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हरगिज़ भी वो ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, मगर अपनी माँ के समझाने बुझाने पर आखिरकार वो दूल्हा बनने के लिए तैयार हो ही जाता है। दूसरी तरफ राज़ी को सफ़दर साहब कह तो देते हैं कि मैं तुम्हारी बारात लेके जाऊँगा, मगर साथ ही राज़ी की माँ भी उसका काम ख़राब कर देती हैं। सफ़दर साहब के मुँह से ये बात सुनकर राज़ी तो बेहद खुश होता है कि खुदा ने उसकी सुन ली, उसके दिली मुराद पूरी होने लगी होती है कि उसकी माँ साथ ही सफ़दर साहब को साफ़ इनकार कर देती है और बड़ा अकड़ और तकब्बुर दिखाती है कि मैं कभी भी अपनी बेटी की बारात उस लड़की के लिए नहीं लेकर जाऊँगी। अब यहाँ पर राज़ी के अरमानों पर ओस पड़ जाती है और उसको खुशी मिलते-मिलते रह जाती है। उसकी माँ जो है वो इस बात के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ फैज़ान की माँ आखिर उसको मना ही लेती है तो वो बारात लेकर हादिया के घर पहुँच जाती हैं। इधर हादिया भी कश्मकश में मुब्तला होती है कि राज़ी ने उसको फ़ोन पर ये क्यों कहा कि वो धोखेबाज़ है, हालाँकि धोखा तो राज़ी ने खुद दिया है। वो इस गुत्थी को अभी सुलझा ही नहीं पा रही है कि आखिर दोनों तरफ ऐसी क्या गलतफ़हमियाँ हो गई कि हम दोनों ही एक-दूसरे को धोखेबाज़ समझ रहे हैं। मगर फिर भी वो राज़ी को शट अप कॉल दे देती है और कह देती है कि बस मेरी शादी अब तुम्हारे कज़न के साथ हो रही है तो आइंदा से मुझे फ़ोन मत करना। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल बुझा हुआ है, फैज़ान की तरफ से वो बेहद परेशान है। अब जब सब ब्याह कर हादिया को घर ले आएँगे तो वहाँ पर फैज़ान जो है वो अपनी करने के लिए आज़ाद हो जाएगा। वो हादिया के साथ बेहद बदसलूकी से पेश आएगा और पहली रात ही उसे अपना असलियत दिखा देगा, जिस पर हादिया को ये बात समझ आ जाएगी कि वो फैज़ान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। जो फ़िक्र और परेशानी उसे लाहक थी वो बिला वजह ही नहीं थी। फैज़ान जो है वो बहुत अच्छा शौहर कभी भी बन नहीं सकता। ये बात से हादिया बहुत ज़्यादा दुखी और गमज़दा हो जाती है कि उसकी ज़िंदगी अब कैसे गुज़रेगी।